भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयत्नों से ही आर्य समाज की केंद्रीय संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का जन्म हुआ। ये खंडहर एक समय के भव्य भवन के हैं, जहां कभी स्वामी जी सपरिवार रहते थे। दुर्भाग्यवश शिव देवी जी युवावस्था में ही मुंशी राम का साथ छोड़ गईं। मरते समय उन्होंने एक पुर्जा छोड़ा, जिस पर लिखा था कि आपको तो मुझसे भी रूपवती और समझदार सेविका मिल जाएगी, किंतु बच्चों को मत भूलना। और स्वामी जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। उनकी कथनी और करनी एक थी। उन्होंने सुधार अपने घर से शुरू किए। उन्होंने अपनी पत्नी से पर्दा नहीं कराया। स्त्री शिक्षा का प्रारंभ अपनी पत्नी को शिक्षित करके किया। उन्होंने अपने किसी बच्चे का विवाह उचित आयु से पहले नहीं किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे की शादी जो है वो एक विधवा चुन के, वो टीचर थी कहीं पर, वो चुन के लाए और उसके साथ शादी की। स्वामी जी बहुत वात्सल्यपूर्ण थे। वे सब बच्चों के साथ अपने सहन में खूब क्रिकेट खेलते थे। यही नहीं, सावन में कोठी के आंगन में झूले डलवाकर बच्चों को खुद झूला झुलाते और रक्षाबंधन को राखी बंधवाते। इसी घर की घटना है। स्वामी जी की बड़ी बेटी वेद कुमारी एक मिशन स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्वामी जी के एक मित्र पूर्णानंद जी ने वेद कुमारी से स्कूल में सीखा हुआ गाना सुनाने को कहा, तो बालिका वेद कुमारी ने दोनों हाथ प्रार्थना स्वरूप उठाकर गाना शुरू किया। ईसा मसैया मेरे प्राण रखैया, ईसा मेरे राम रमैया, ईसा मेरे कृष्ण कन्हैया। और ये सुनते ही दोनों हतप्रभ रह गए। उसी दिन बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का निश्चय हुआ और सन 1891 में स्वामी जी, लाला देवराज व सहयोगियों के प्रयत्नों से एक कन्या पाठशाला खोली गई। आज वही छोटी सी पाठशाला कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जालंधर के नाम से स्त्री शिक्षा और स्वावलंबन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रही है। ईश्वर में उनकी गहरी निष्ठा थी। एक बार उन्हें एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि आने वाली ईद के दिन उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सो ईद के दिन घर के फाटक अजनबियों के लिए बंद हो गए। स्वामी जी को जब इस बात का पता चला तो वे नाराज होकर बोले, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जब तक मेरी मृत्यु की घड़ी नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता। इसी कोठी में सधर्म प्रिंटिंग प्रेस था। स्वामी जी ने यह कोठी और प्रेस पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा को दान कर दिए। स्वामी जी के पुत्र इंद्र जी एक बार बड़े शौक से अपनी इस कोठी को देखने आए, लेकिन कोठी की दशा देखकर दरवाजे से आगे ना जा सके। स्वामी जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी परिसर तक पहुंचने का आज भी प्राय यही साधन है। स्वामी जी जानते थे कि नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्र प्रेम तभी जागेगा जब उन्हें वेदों के अनुसार शिक्षा मिलेगी। उन्होंने एक ऐसे शिक्षा संस्थान की आवश्यकता महसूस की जहां वेदानुकूल शिक्षा देकर कर्तव्यपरायण संस्कारी नागरिक तैयार किए जा सकें। 26 नवंबर 1897 को पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया, लेकिन समस्या धन की थी। अपने पत्र सधर्म प्रचारक में अगस्त 1898 में स्वामी जी ने यह घोषणा कर दी कि जब तक वे गुरुकुल के लिए आवश्यक 30,000 रुपया नहीं जुटा लेंगे, अपने घर में पांव नहीं रखेंगे, और कमर कसकर घर से निकल पड़े। गुरुकुल की बात सुनकर लोगों ने स्वामी जी का मजाक उड़ाया। आज के युग में गुरुकुल? सब बातों का स्वामी जी के पास एक ही जवाब था, गुरुकुल की शिक्षा का महत्व और मूल्य आने वाला वक्त ही तय करेगा। महात्मा जी के इस साहसिक अभियान से नजीबाबाद के जमींदार चौधरी अमन सिंह बहुत प्रभावित हुए और सरकार की नाराजगी की भी परवाह किए बिना गुरुकुल की स्थापना के लिए 1200 बीघा जमीन और 11,000 रुपयों का योगदान दिया।
हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में गंगा के किनारे शिवालिक की घाटी में गुरुकुल की स्थापना के लिए स्वामी जी को उनकी इच्छा के अनुसार स्थान मिला।